हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Star card, wow. 10 of Pentacles, okay. Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, 10 of Cups, Knight of Cups, okay, good, and 7 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो ओके, पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन, और एक्वारियस भी है, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। सो कोई आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई आपको लेकर के पैशनेट है, आपको लेकर के अट्रैक्टेड है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी आपको प्रपोजल देना चाहते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड से। सो कोई आपको अप्रोच करने वाला है इस हफ्ते, ये तो दिखाई दे रहा है मुझे। ओके सो ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है या फिर ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ तो पास्ट रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में ही रहे हों। कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपके कुछ पंगे रहे हों। ओके, पंगे इन द सेंस मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपसे आपकी नाराज़गी है उनसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन उस नाराज़गी की माफ़ी मांगना चाहते हैं पेज ऑफ कप से। ओके सो ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए बिकॉज दे फील कि आप उनकी लाइफ में कुछ मैटर करते हैं। ओके सो पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर अगला कार्ड है द चैरिट कार्ड। सो इस पर्सन के इरादे कुछ कम नहीं है। ओके मैं पहले ही बता दूँ, ये माफ़ी मांगने के बहाने आगे जा कर के आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये तो जस्ट इसका एक मूव है। आगे इनके जो प्लान है वो यही है कि वो आगे आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि दे जस्ट वांट टू विन। ओके ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और वो साथ में आपके साथ में रहना चाहते हैं, साथ में विन करना चाहते हैं। ओके सो द चैरिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। आप कहीं ना कहीं इनके इरादे जानते भी हैं, कुछ ना कुछ आइडिया है आपको इस चीज़ के बारे में कि हाँ ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। आप पास्ट में भी इस तरह का बिहेवियर ऑलरेडी देख चुके हैं इस पर्सन से या फिर किसी और पर्सन से भी, लेकिन आपको कुछ आइडिया है कि आगे जा कर के लोग नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं एंड रिलेशनशिप ख़राब हो जाती है। ओके सो 4 ऑफ कप से आप इसी वजह से अवॉइड कर रहे हैं इस पर्सन को बेसिकली, एंड अभी आप इस पर्सन की तरफ से इस तरह की ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते क्योंकि आपको कहीं ना कहीं संदेह है कि आगे जा कर के ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि आगे जा कर के फिर से ये प्रॉब्लम मतलब ये रिलेशनशिप वर्कआउट ना कर पाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके सो 4 ऑफ कप से हो सकता है कि आप इस पर्सन को अभी इग्नोर कर रहे हो। ओके
सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगला कार्ड वो है अवेकनिंग का कार्ड। दैट मीन्स कि ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ उनका पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो यस वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल नए सिरे से बिगिन करना चाहते हैं चीज़ों को। ओके, सो बेसिकली एक तरह से हो सकता है कि अगर आप पास्ट से ही अपने डील कर रहे हो, अपने एक्स से डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रिकन्सिलेशन के लिए ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपकी ओर उम्मीद से देखते हैं एंड दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। वो सोच रहे हैं कि हाँ आप उनको हाँ बोल सकते हैं, आप उनके लिए पॉजिटिवली सोचते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उनके साथ। सो आपको लेकर के वो कॉन्फिडेंट हैं कि आप कब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जवाब तो देंगे ही, और जवाब पॉजिटिव होगा। उनको ये भी कहीं ना कहीं अंदर से एक सेटिस्फेक्शन सा है कि हाँ आप कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके, सो द स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि दे आर राइट। ओके, मे बी हो सकता है, बट मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए हैं, लेकिन हाँ फ़िलहाल तो ये पर्सन पॉजिटिव है आपको लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि हाँ ये पर्सन का जो इरादा है वो यही है कि वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, अपनी फैमिली को आपसे मिलाना चाहते हैं एंड सो ऑन। बेसिकली ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली ये सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, और वो जानते हैं कि अभी ये शुरुआत नहीं की गई तो बहुत देर हो सकती है। सो यस, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। ग्राउंडेड रिलेशनशिप का ऑफ़र आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही बेसिकली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपको डेफिनेटली प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो जो एक पर्सन में चाहिए होता है वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। बेसिकली आप एक केयरिंग पर्सन है, एक लविंग पर्सन है, एक ज़िम्मेदार पर्सन है, आप चीज़ों को संभाल लेते हैं, उनको ये चीज़ पता है और दे रियली नो कि हाँ आप के जैसा पर्सन उनको मिल पाना बहुत मुश्किल है। ओके, एंड देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर के आज भी नाराज़ हैं इस पर्सन से। वो इसी चीज़ को बेसिकली सही करने के लिए आ रहे हैं, रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं। ओके, हील करने के लिए आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो एक इमोशनल मैसेज आपके पास पहुँच सकता है, एक ऐसा मैसेज जो आपके दिल को खोल करके रख दे। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको इस मैसेज से इस पर्सन की सीरियसनेस का पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन कितना सीरियस है आपको लेकर के, कितना चाहते हैं आपको। ओके, सो 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कुछ टचिंग मैसेज आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए, इस पर्सन के लिए अंदर, इस पर्सन के रिगार्डिंग आपके अंदर और इमोशंस पैदा कर सकता है, या फिर ऑलरेडी जो इमोशंस हैं उनको एलिवेट कर सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। सो यस, आप दोनों की कन्वर्सेशन होने वाली है, ऐसा तो मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक ऑफ़र, मैरिज का ऑफ़र जो आपको मिलने वाला है वो काफ़ी हार्ड टचिंग होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू नो कि एग्जैक्टली नो कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आप क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं वो यहाँ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस भी फील करते हैं आपकी तरफ से कि आप अभी भी उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं ऐसा करने से, ऐसा आगे बढ़ने से। ओके, बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि शायद आप अभी इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं हद तक ये चीज़ का अंदाज़ा इस पर्सन को भी ऑलरेडी है कि आप अभी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। Knight of Sword and 3 of Cups। ओके, सो ये पर्सन रुकने वाला नहीं है, ये बार बार आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड है क्योंकि ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे बात रखने के लिए, आपके पास आकर के बात करने के लिए। बेसिकली ये फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपसे अगर आप इनको रेजिस्टेंस भी देंगे, स्टिल दे विल कम अगेन एंड अगेन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं। तो यस, ये आपसे मिलने के लिए बेसिकली मे बी डिनर पर, कॉफ़ी पर वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए बेसिकली जिनमें आप भी कंफर्टेबल हो और वो भी कंफर्टेबल हो अपनी बात रखने के लिए, वो आपको उसके लिए ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। और रिकन्सिलेशन का ऑफ़र मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रियलाइजेशन। ओके, सो आपको कुछ ना कुछ तो रियलाइज़ होने वाला है इस हफ्ते। ओके, आई मीन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा फ्रूटफुल जो है रिज़ल्ट आने वाला है इस हफ्ते। एटलीस्ट इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाला है या फिर आपको भी रियलाइज़ होने वाला है कि हाँ, ये रिलेशनशिप क्या मायने रखता है आपका आगे आपकी लाइफ में। ओके, सो फ्रूशन डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिस फ्रूट की मैं बात कर रहा था। यस, फ्रूटफुल ये हफ्ता रहने वाला है और आगे जा कर के इसके आपको इम्पैक्ट नज़र आएंगे अपनी लाइफ में। ओके, दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। पाइसिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।